सोचिए एक ऐसा देश जो हमारे हरियाणा से भी छोटा है पर जिसका असर पूरी दुनिया पर है। ये है इजराइल का वो विरोधाभास जो हैरान कर देता है। तो आज हम इसी पहेली को समझने की कोशिश करेंगे। इसकी एक एक परत खोलकर देखेंगे कि आखिर ये सब हुआ कैसे। देखिए, एक तरफ तो इजराइल साइज में बहुत छोटा है, कोई खास तेल या नेचुरल रिसोर्स नहीं, और चारों तरफ से कह सकते हैं दुश्मनों से घिरा है। और दूसरी तरफ एक टेक्नोलॉजी का पावर हाउस, न्यूक्लियर ताकत और दुनिया की सबसे खतरनाक मानी जाने वाली इंटेलिजेंस एजेंसियां। तो सवाल यही उठता है कि ये दो एकदम अलग तस्वीरें एक साथ कैसे हो सकती हैं। और यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम आज ढूंढेंगे। मतलब ये सिर्फ जिंदा रहने की कहानी नहीं है, ये तो उस माहौल में आगे बढ़ने बल्कि हावी होने की कहानी है जहां बड़े बड़े देश बिखर जाते। ये कहानी है कि कैसे मुश्किल हालात पर स्ट्रैटेजी से जीत हासिल की जा सकती है। तो इस सवाल का जवाब ना इजराइल की शुरुआत में ही छिपा है, उसकी जड़ों में। इसकी पूरी पहचान, इसकी हर स्ट्रैटेजी उसके हिंसक इतिहास से निकली है। एक ऐसी सोच पैदा हुई जिसे कहते हैं सर्वाइवल फर्स्ट, यानी सबसे पहले बस जिंदा रहना है, बाकी सब बाद में। तारीख थी 14 मई 1948। इजराइल एक देश बना और ठीक ठीक अगले ही दिन 15 मई को उस पर हमला हो गया। मतलब जश्न मनाने का तो मौका ही नहीं मिला। पहले दिन से ही लड़ाई शुरू हो गई, सिर्फ अपने वजूद को बचाने की लड़ाई। और ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी। मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, इराक और लेबनान, एक दो नहीं, पूरे 5 देशों ने मिलकर एक ऐसे देश पर हमला कर दिया जिसे बने हुए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे। आप सोच सकते हैं, हालात पूरी तरह से खिलाफ थे। ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसे जीतना लगभग नामुमकिन लग रहा था। तो बस इजराइल की नींव इसी कड़वी सच्चाई पर रखी गई। उनके लिए जिंदा रहना कोई चॉइस नहीं थी, वो ही एकमात्र मकसद था। और यही सोच, यही मानसिकता आज भी उनकी हर पॉलिसी, हर फैसले में साफ साफ दिखाई देती है। अब ये जो सर्वाइवल फर्स्ट वाली सोच है ना, ये समाज के हर हिस्से में दिखती है, और सबसे ज्यादा सेना में। देखिए, इजराइल की सेना सिर्फ देश की रक्षा नहीं करती, वो असल में देश का सोशल और इकोनॉमिक, मतलब एक तरह का इंजन है। इजराइल में क्या है कि लगभग हर किसी के लिए मिलिट्री सर्विस कंपलसरी है। मर्दों को करीब 2 से 3 साल देने होते हैं और औरतें भी सर्विस करती हैं। और इतना ही नहीं, इसके बाद भी सालों तक उन्हें रिजर्व ड्यूटी के लिए तैयार रहना पड़ता है। ये सिर्फ एक कानून नहीं है, ये वहां के समाज का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन चुका है। लेकिन बात सिर्फ जंग लड़ने की ट्रेनिंग की नहीं है। इस कंपलसरी सर्विस के दौरान नौजवानों को जबरदस्त डिसिप्लिन, हाई प्रेशर में लीडरशिप करने की काबिलियत और सबसे बड़ी बात, टॉप लेवल की टेक्निकल ट्रेनिंग मिलती है। जो नेटवर्क यहाँ बनते हैं और जो स्किल्स वो सीखते हैं, वो जिंदगी भर उनके काम आते हैं। तो मतलब सेना सिर्फ सोल्जर नहीं बना रही, वो भविष्य के इंजीनियर, एंटरप्रेन्योर और लीडर तैयार कर रही है। सीधे सीधे कहें तो आर्मी एक टैलेंट फैक्ट्री बन जाती है जो देश की इकोनॉमी को सीधा फायदा पहुंचाती है। और यही मिलिट्री का तजुर्बा और सिक्योरिटी का लगातार बना रहने वाला प्रेशर, यही वो चीज़ है जो इजराइल को एक स्टार्टअप नेशन बनाती है। ये जो दबाव है ना, ये इनोवेशन के लिए एक तरह से इंक्यूबेटर का काम करता है। इस पूरी स्ट्रैटेजी का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है मोसाद, इजराइल की वो खुफिया एजेंसी जिसका नाम दुनिया भर में है। देखिए, जब आप एक ऐसे इलाके में हो जहां हमेशा तनाव रहता है, तो अच्छी इंटेलिजेंस सिर्फ एक फ़ायदा नहीं होती, वो आपके जिंदा रहने की गारंटी बन जाती है। और ये कंपैरिजन देखिए कितना ज़बरदस्त है। ये दिखाता है कि कैसे इजराइल ने अपनी सबसे बड़ी कमज़ोरी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। जहां खाड़ी के देशों के पास ज़मीन के नीचे तेल का खजाना है, वहीं इजराइल ने इंसानी दिमाग में इन्वेस्ट किया। उन्होंने ब्रेन पावर को ही अपना सबसे कीमती रिसोर्स बना दिया। और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। वो जो हाई एंड टेक्नोलॉजी सेना के लिए बनाई जाती है, वो सिर्फ मिलिट्री बेस तक ही नहीं रहती, वो बाहर निकलकर आम लोगों के लिए मार्केट में आती है। और इसी से जन्म होता है नई नई इंडस्ट्रीज का, नए नए कामयाब स्टार्टअप्स का। इसी टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर की वजह से आज इजराइल साइबर सिक्योरिटी, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मेडिकल टेक जैसी फील्ड्स में दुनिया का लीडर है। आप जानकर हैरान होंगे कि दुनिया की कई बड़ी बड़ी टेक कंपनियां उन्हीं लोगों ने शुरू की हैं जो कभी इजरायली मिलिट्री की इंटेलिजेंस यूनिट्स में काम करते थे। तो इजराइल ने इस तरीके से ताकत तो हासिल कर ली, पर इस सर्वाइवल मॉडल की एक कीमत भी चुकानी पड़ती है। इसके साथ कई बड़ी और गंभीर चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं। ये पूरा सिस्टम जो है, ये लगातार एक जबरदस्त टेंशन में काम करता है।
बाहर से जियोपॉलिटिकल खतरे तो हैं ही, लेकिन देश के अंदर भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और समाज में गहरी दरारें जैसी बड़ी मुश्किलें हैं। मतलब ताकतवर होने का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि सब कुछ शांत है। तो अगर हम इस पूरे सर्वाइवल फॉर्मूले को शॉर्ट में समझें तो वो कुछ ऐसा है। सबसे पहले कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस से मिलने वाला डिसिप्लिन, दूसरा इंटेलिजेंस में दबदबे से मिलने वाली सिक्योरिटी, तीसरा लगातार प्रेशर से पैदा होने वाला इनोवेशन, चौथा रिसर्च और डेवलपमेंट में भारी भरकम इन्वेस्टमेंट, और पांचवा मजबूत ग्लोबल पार्टनरशिप। इन सब चीजों ने मिलकर आज के इजराइल को बनाया है। और आखिर में इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक क्या है? वो ये है कि इजराइल ये साबित करता है कि किसी देश की ताकत उसके साइज से तय नहीं होती, ताकत तय होती है उसकी स्ट्रैटेजी से। लेकिन ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या कोई देश हमेशा ऐसे टेंशन में, हमेशा सर्वाइवल मोड में रहकर पावरफुल बना रह सकता है? या फिर ये जो लगातार बना रहने वाला दबाव है, ये एक दिन सबसे मजबूत सिस्टम को भी तोड़ सकता है? ये एक ऐसा सवाल